हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज कॉनिक सेक्शंस क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी से। ठीक है भाई। तो लास्ट वीडियो में अपन ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, टोटल आपके 8 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के अंदर। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस इस वीडियो में करके चैप्टर को करते हैं भाई आज फिनिश। ठीक है भाई। तो भाई फटाफट जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। तो भाई अपना क्वेश्चन नंबर 5 आता है। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो देखते हैं। ए रोड of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis। ठीक है भाई। determine the equation of the locus of a point P। देखो लोकस किसी का बताना मतलब वो एक मूविंग पॉइंट है, तो लोकस यानी वो किस शेप का बन रहा है, उसमें इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे x, y हम मानेंगे पॉइंट को, तो उसमें कुछ इक्वेशन बनेगी, तो वही उसका क्या होगा, लोकस होगा। विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्स एक्सिस। समझे भाई। अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है जी। एक रोड है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करती है, जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जहां पे ये एक्स एक्सिस का कॉन्टेक्ट है ना, यहां से इसका डिस्टेंस कितना गिवन है, ये डिस्टेंस भाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा गाइज, 9 सेंटीमीटर बच जाएगा। ओके। अब क्या करते हैं, हमें लोकस बताना है पी का। तो भाई ऑब्वियसली ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ होगा x1, 0 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, y1। ठीक है भाई। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं बोल लूंगा कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 है, क्योंकि ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। तो एक इक्वेशन तो बन गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 12। अब यहाँ पे हमें x1 और y1 को क्या है, x1 और y1 की जगह xy रखना है, लेकिन उसमें एक रिलेशन चाहिए होगा। तो वो रिलेशन कैसे आएगा, खुद देखो भाई। ये 3 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, तो यानी ये पॉइंट P इस रोड को अपने किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 9:3 है। तो इसको बोल सकता हूं मैं 3:1। अब वो वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और P के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, m1 x2 यानी 3x1 प्लस m2 x1। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अपॉन में m प्लस n यानी 3 + 1 कितना, 4, यानी x को लिख सकते हैं 3x1/4। अब जब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m1 m1/2 सॉरी, तो 0 × 3 होगा 0, m2 y1, तो y1 × 1 कितना आएगा, y1 अपॉन में 3 + 1 इज 4, यानी y को लिख सकते हैं y1/4, x को लिख सकते हैं 3x1/4। अब हमें बस x1 और y1 की जगह x और y रखने हैं। ठीक है। तो x1 को यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू 4x/3। ओके भाई। एंड y1 इज इक्वल्स टू 4y। तो बस ये इसमें पुट करके लोकस पता चल जाएगा P पॉइंट का। ठीक है भाई। x1 की जगह रखते हैं 4x/3 और इसकी जगह 4y। ठीक है। तो यहां से लिखते हैं 4x/3 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो y1 कितना था, 4y। ठीक है भाई। तो 4y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना, 12। तो बस अब इसे सोल्व कर लो। तो यहां से आएगा 16x² 9 प्लस 16y² इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से बोल सकते हैं क्या भाई, x² 9 प्लस y² इज इक्वल्स टू 12/16 यानी 3/4। तो बेसिकली ये क्या आ गया, लोकस ऑफ योर पॉइंट P। ठीक है भाई, ऑफ पॉइंट P। तो ये लोकस ऐसे फाइंड आउट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines joining the vertex of the parabola x² is equals to 12y to the ends of latus rectum। ठीक है भाई। आपको पैराबोला क्या गिवन है, x² is equals to 12y। ठीक है भाई। तो जनरल देखोगे तो x² is equals to क्या होता है, 4ay। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये पैराबोला कैसी शेप का बनता है, देखो भाई अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ओके जी। अब देखो एक तो वर्टेक्स है 0, 0, एक है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 3। एंड लेटस रेक्टम होती है फोकस से पास करती हुई परपेंडिकुलर जो टच करेगी पैराबोला को। तो एक लेटस रेक्टम ये एंड पॉइंट, एक ये, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बताओ भाई। भाई 3 तो ये है ही। ओके जी। तो 3 ये हो गया, यानी y कोऑर्डिनेट तो 3 है। ओके। और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी ये वाला, ये होगा b²/a। b²/a ही होता है ना, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल भी नहीं होता भाई ऐसा, क्योंकि देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जब पैराबोला की बात करते हैं वो कितनी आती है, 4a आती है।
कितनी आती है 4a आती है, समझ गए भाई। यानी 2a ये 2a ये, ठीक है भाई। अब a की वैल्यू 3 है तो ये क्या आएगा 6,3 और ये क्या आएगा -6,3। अब इन तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रहा है, एक तो दो तो पॉइंट ये, एक वर्टेक्स। अब इस ट्रायंगल का क्या बताना है, एरिया बताना है, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं 1/2 x1, तो x1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बन जाएगा कंप्लीट, प्लस x2, ठीक है। x2 के साथ क्या आएगा y3 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 इज 3, प्लस x3 कितना है -6 एंड y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 3 कितना आएगा -3, और बाहर क्या आता है मोड आता है, ठीक है। तो 18 प्लस 18 कितना 36, 36/2 कितना आ जाएगा भाई 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई 7th क्वेश्चन पे, देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई 7th क्वेश्चन कह रहा है ए मैन रनिंग ए रेस कोर्स नोट्स दैट द सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। तो इक्वेशन ऑफ पोस्ट बताओ ट्रेस्ड बाय द मैन। अब भाई ऑब्वियसली किसकी बात कर रहा है, इलिप्स की बात कर रहा है, क्योंकि इलिप्स ही ऐसा प्लेन है, ऐसा आपका कॉनिक सेक्शन है जिसके अंदर हम बोलते हैं उसकी डेफिनेशन में कि सम ऑफ द, जो पॉइंट ले लो कोई भी, सारे पॉइंट्स का जो फोकस, दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये कह रहा है ऑलवेज 10 मीटर है, तो इट मीन्स वो 10 है ऑलवेज, और दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है। तो बस वो इक्वेशन बतानी है इलिप्स की, समझे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इलिप्स है, मान लेते हैं इलिप्स ऐसा वाला है। अब एक फोकस ये, एक फोकस ये, तो जितने भी पॉइंट ले रहे हो ना उनका दोनों फोकाई से डिस्टेंस का जो सम है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट P है, ये F1 है, ये F2 है, तो ये कह रहा है कि PF1 प्लस PF2 इज ऑलवेज 10। इट मीन्स ये इलिप्स की ही डेफिनेशन है, ठीक है भाई। एक तो ये कह दी ऑलवेज 10 है, और कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर, यानी दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है 8 मीटर है, ठीक है। अब मान लो ऐसा इलिप्स जब लेते हैं जिसकी इक्वेशन हो x² / a² y² b² इज इक्वल्स टू 1, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं क्या c,0 माइनस c,0, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2c होता है, तो 2c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 8 आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ओके जी। और कह रहा है कि जो डिस्टेंस है दोनों से सम का वो कितना है 10 है। तो क्या करते हैं भाई, एक पॉइंट ले लिया x, y, ठीक है भाई। अब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है c,0 यानी क्या 4,0, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने -4,0। अब बस डिस्टेंस का सम करना है। PF1 लिखता हूं पहले क्या y² प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस अब लिखता हूं PF2 कितना आएगा y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 10 आ गया, ठीक है भाई। अब क्या करना है, बस x और y में रिलेशन निकालना है, यानी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है बेसिकली। ओके जी, तो कैसे करते हैं देखो, y² प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैंने लिख दिया 10 माइनस रूट अंडर y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड कर दो स्क्वायरिंग, ठीक है भाई। तो y² x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा 100 प्लस y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 20 रूट अंडर y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करो कि ये रूट वाली टर्म को इधर ले आओ और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है भाई। तो क्या बना देखो 20 रूट अंडर y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या है 100, एक तो एक आएगा y², एक यहाँ पे इसको ओपन कर लो, क्या क्या आएगा x² आएगा, 16 आएगा, माइनस का 8x आएगा। अब इधर क्या क्या है, एक माइनस का y² आ जाएगा, इधर एक आएगा माइनस का x², माइनस का 16 एंड माइनस का 8x। अब देखो y² से y² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, माइनस 8x कितना हो गया माइनस का 16x। तो ये हो गया 100 माइनस का 16x इज इक्वल्स टू 20 रूट अंडर y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं, ठीक है भाई। ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है भाई। इसको लेते हैं 20 y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो ये क्या है 20 y² प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इधर था 100 माइनस 16x, यही था ना
हाँ जी यही था। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, बस थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। ये बन जाएगा कितना, 25 माइनस 4x और 5 रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड कर रहा हूँ भाई स्क्वायरिंग, तो 25 अंदर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 16 माइनस 8x इज इक्वल्स टू 625 प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 चौको 8, 25 अट्ठे 200, तो 200 एक्स। ठीक है भाई। अब 25 वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। 25 एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन 16 एक्स स्क्वायर इधर है, तो इधर आके कितना बनेगा, 9 एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है जी। 25 मल्टीप्लाई बाई 16, 25 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना होता है, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 1 3 15, 5 और 1 2 0, 400। तो ये बन जाएगा कितना, 400। 25 माइनस 8x माइनस 200x, तो माइनस 200x से माइनस 200x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 625 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 225, और इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाई कितना, 25 नीम में 225 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू 1। यानी जो इलिप्स की इक्वेशन बनेगी आपकी ये बनेगी। तो दिस इज बेसिकली द फोकस ऑफ दैट पॉइंट जो क्वेश्चन में कह रहा है। समझ गए भाई, इलिप्स की ही इक्वेशन आई ना लास्ट में, और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इलिप्स ही बनेगा क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही यही कहती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके जी, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन ए पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4ax। ठीक है भाई, एक वर्टेक्स है, उसका वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। अब तो ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है तो ऐसी कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके सर। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ की साइड बतानी है। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वर्टेक्स है एंड पैराबोला पे भी लाई करता है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट में क्या करते हैं, y1 मान लेते हैं। ठीक है भाई, y1 मान लिया हमने, क्या एक भी पॉइंट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये y1 हो गया तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y1 स्क्वायर बाय 4a, y1 स्क्वायर बाय 4a। ठीक है भाई, अब जो है ये वाला पॉइंट बताना है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या हो गया, y2, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर बाय 4a। अब भाई एक चीज देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो इस पॉइंट से ये y1 ये y2, तो साइड लेंथ कितनी है, y1 प्लस y2 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकालता हूँ एंड ये डिस्टेंस निकालता हूँ। तो क्या होगा, देखो y1 स्क्वायर प्लस y1 की पावर 4 बाई 16 a स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाला डिस्टेंस हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, y2 स्क्वायर प्लस y2 की पावर 4 बाई 16 a स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो कंपेयर कर दिया, यानी बोल सकते हैं y1 और y2 इक्वल ही है। ठीक है भाई, तो y1 इज इक्वल टू y2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब y1 इज इक्वल टू y2 आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो कितनी है, ट्वाइस ऑफ y1 है। ठीक है भाई, ट्वाइस ऑफ y1 है। ठीक है भाई, अब देखो ये होगी, बहुत बढ़िया जी। अब देखो आगे क्या करना है भाई। ठीक है भाई, तो ये साइड के आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की 2y1 आ गई। अब यानी ये जो साइड है और ये जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, और ये डिस्टेंस मैंने बताया कितना है, ये है y1 की फॉर्म में, और मैंने अभी बता दिया कि इसके बराबर है 2y1 के फॉर्म है। तो अब इसको और इसको सोल्व करते हैं, दोनों की साइड स्क्वायर करते हैं। तो क्या आएगा, y1 का स्क्वायर प्लस y1 की पावर 4 बाई 16 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा y1 की पावर 4 16 a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3y1 का स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा y1 का स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है, y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 16 3 48 a स्क्वायर और उसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4 रूट 3 आएगा। अब ये तो y1 है, अब हमें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बतानी जो मैंने बताई थी अभी, 2y1 है, यानी इसका ट्वाइस। तो बस इसका ट्वाइस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 8a रूट 3। तो ये आ जाएगी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भाई ये था आपका कॉनिक सेक्शन चैप्टर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।